नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी हलके की चर्चा है तो वह आदमपुर है। आज फिर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हलके में पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में आदमपुर हलके के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में बार बार कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़े और कहा कि वोट सिर्फ भाजपा को ही देना। अगर भाजपा को वोट नहीं दिया जो मेरा नुकसान हो जाएगा। कुलदीप ने कहा कि मेरी आंखें नीची मत झुकने देना, मुझे या मेरे परिवार को देखकर वोट करना। आप यह भूल जाना कि भाजपा की टिकट पर कौन प्रत्याशी है, चौधरी भजनलाल को सामने रखकर वोट करना। कुलदीप ने कहा कि अगर किसी के काम नहीं हुए तो मुझे बता देना, मैं व्यक्तिगत तौर पर वह काम कर दूंगा, मगर किसी तरह की नाराजगी मत रखना, यह मेरी हाथ जोड़कर विनती है। कुलदीप ने कहा कि अगर मेरी कढ़ाई में हलवा नहीं होगा तो प्रसाद कहां से बांटूंगा। कुलदीप ने कहा कि मेरे सम्मान और भजनलाल परिवार के सम्मान के लिए एक एक वोट भाजपा को जाना चाहिए। मैं यहाँ आपकी नाराजगी दूर करने आया हूँ। नाराजगी परिवार में होती है, खिलाफत नहीं हो सकती। कुलदीप बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारी टिकट को लेकर चर्चा चल रही थी, वो नहीं मिली, मगर पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। आप लोग मायूस थे मुझे टिकट नहीं मिलने को लेकर, इसलिए मैं भी मायूस था, मगर मेरी मायूसी खत्म हो गई है। मुझे पता है आपने मुझे भाई बेटा बना रखा है। मेरी मायूसी खत्म हो गई है तो आपकी भी पूर्ण रूप से खत्म होनी चाहिए। कुलदीप ने कहा कि कांग्रेस के लोग बहकाने आएंगे, आपको कहेंगे कुलदीप इशारा कर गया। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो आदमी चौधरी भजनलाल को मन से चाहता है, चाहे वह आदमपुर का है या हिसार लोकसभा है, हरियाणा है या राजस्थान है, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने हैं। यह मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज की इतनी बड़ी हाजिरी, और मैं तो बैठा अभी भावुक हो रहा था बहुत ज्यादा कि इतनी गर्मी के समय में, काम के समय में आप सारे आशीर्वाद देने यहाँ पे एक आवाज पे आ गए। मैं ख्याल से कल या परसों ही बोलना शुरू किया होगा हमने, कल शुरू। एक दिन के नोटिस में इतनी संख्या में आप अपना साथ सहयोग आशीर्वाद देने हैं, इसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित मंच, क्योंकि मैं नाम लूंगा सारा के नाम लेने पड़ेंगे मैंने, क्योंकि सारे नेता हैं, इसलिए मैं सम्मानित मंच ही बोलूंगा। हमने पिछले कुछ दिन पहले एक सभा की थी यहाँ आदमपुर में गोपीराम धर्मशाला के पास, और उस सभा के अंदर काफी बातें मैं बोल के भी गया था। और लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई गांव-गांव के कार्यक्रम हमें बनाने चाहिए, और उससे पहले हमें अपने साथियों से भी राय लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं संपर्क में था, बहुत साथियों ने मुझे फ़ोन भी किए, बहुत साथी मुझे दिल्ली के अंदर मिलने भी आए, और सभी के सुझाव यही था मोटा मोटा कि भाई भव्य से तो गाँव के आप सारे टूर करवा दीजिए, और आप एक मीटिंग सबकी जरूर ले लो, सभी गांव के हमारे जो मजबूत स्तंभ हैं, आप सारे स्तंभ हो, बैकबोन हो हर गांव वाइज हमारे। तो साथियों, चुनाव महत्वपूर्ण है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, हर चीज को समझता हूं। परिवार में एक आदमी को हमेशा आगे कर दिया जाता है कि भाई हमारे खाता हमारा तो यो है, वही काम करावेगा, थे भी मैंने मिलाओ कही ना कि भाई हमारा तो यो ही काम करिए, वही तरह काम लेना आए। तो आपने उसी तरीके से मुझे पहले चौधरी भजनलाल जी को आगे किया, फिर आपने मुझे आगे किया, भव्य को आगे किया हुआ है। तो उस लहजे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।